हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं उदय शंकर हूं और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे भारतीय चित्रकला पर। देखिए, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए सवाल अब एग्जाम्स में बहुत प्रधानता से पूछे जा रहे हैं। विशेष तौर पर एसएससी के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो अगर हम निचले स्तर से अगर ऊपरी स्तर तक लेके चले, MTA, CHSL, CPO, CGL, इन तमाम परीक्षाओं में आर्ट और कल्चर से है ना कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल का जो नेचर भी है ना वो आसान टाइप का नहीं है कि आप देखें और तुरंत आप आंसर को क्लिक करें। सवाल का नेचर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। एकदम कमीशन के जो परीक्षाएं होते हैं उस लेवल पर एसएससी द्वारा आयोजित एग्जाम्स के जीएस पेपर में आर्ट और कल्चर से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय चित्रकला पर बात किया है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय चित्रकला के ऊपर बात करेंगे। ये आर्ट और कल्चर का एक प्रमुख सेक्शन है, ठीक है ना। भारतीय चित्रकला आर्ट और सेक्शन का एक प्रमुख ये सेगमेंट है। इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले भारतीय चित्रकला पर हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो 3 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। 3 पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। पहला उसमें पॉइंट होगा प्रमुख लोक चित्रकारी, फोक। आप इसको कहिए, अगर इंग्लिश में कहना है तो इसको कहिए फोक पेंटिंग्स। इससे सवाल मतलब समझिए कि ये बहुत ही प्रबल है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। जो फोक पेंटिंग्स है उनसे सवाल आने की मतलब बहुत ज्यादा संभावना होती है। चलिए, इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा डिस्कशन का वो होगा प्रमुख पेंटिंग्स। भारत में जो भी प्रमुख पेंटिंग्स बने हैं और उनके रचनाकार मतलब पेंटर, मतलब पेंटिंग्स एंड पेंटर हम लोग बात करेंगे, है ना। भारत और विश्व दोनों लेवल पर बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं और वो पेंटिंग्स किस पेंटर से जुड़े हुए हैं तो इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो सेशन का, वो होगा प्रमुख चित्रकार, इंपॉर्टेंट जो पेंटर्स हैं और बाकी जुड़े हुए तथ्य। तो ये जो वीडियो सेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही साबित होंगे। ये कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं और इसके अलावा जो एसएससी के भी जो एग्जाम्स है, इसके अलावा दूसरे भी एग्जाम्स में ये काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है प्रमुख लोक चित्रकारी, है ना। फोक जो पेंटिंग्स है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंटिंग का इवोल्यूशन हुआ, उनका विकास हुआ और वो पेंटिंग्स उस राज्य की पहचान बन गई है, ठीक है ना। चलिए, तो पेंटिंग्स और राज्य को देखते हैं कि किस पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है। चलिए, कलमकारी पेंटिंग एक मशहूर पेंटिंग है जिसका संबंध है ना आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी पेंटिंग का संबंध आंध्र प्रदेश से है। देखिए, सवाल कैसे देता है, सवाल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सवाल दे सकता है कि कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपको जवाब देना होगा आंध्र प्रदेश के रूप में। या आपको है ना जो स्टेटमेंट जो आधारित जो सवाल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये जो चीज होते हैं ना इसके लिए नॉलेज चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी बातों को पढ़ करके आप ऐसे सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो सवाल पूछने का टाइपिंग है ना वो है आपका कूट वाला, जैसे कि आपको मिलान करना होता है, ठीक है ना। जैसे ए का संबंध A1 से है, बी का संबंध 3 नंबर से, तो इस तरह से मिलान करने वाले भी सवाल आते रहते हैं। चलिए, तो कलमकारी पेंटिंग का संबंध आंध्र प्रदेश से है। पिछवाई पेंटिंग ये राजस्थान की प्रमुख पेंटिंग है। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की प्रमुख पेंटिंग है। आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पटचित्रा पेंटिंग, है ना। ये उड़ीसा की पेंटिंग है, उड़ीसा से जुड़ी हुई है। सौरा, है ना, सौरा पेंटिंग भी एक उड़ीसा की प्रमुख पेंटिंग है। चलिए, फाड़, है ना, नाम है फाड़ पेंटिंग, है ना, नाम है फाड़ पेंटिंग, मशहूर पेंटिंग है राजस्थान की। ये सब देखिए पेंटिंग्स ऐसे हमारे देश में अनेकों हैं। फोक पेंटिंग्स की संख्या की कमी नहीं है। इसमें उन्हीं सब पेंटिंग्स को ऐड किया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल तो अब ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना कि आप उनका नाम पहले सुने ही नहीं होंगे। तो इसी तरह के सवाल को हल करने के लिए ये सारे प्रयास किया गया है। आप अगर एसएससी के पिछले 2-3 सालों का अगर आप सवाल देखते हैं तो कला संस्कृति से जुड़ी हुई सवाल में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये पहली बार आप देख रहे होते हैं। उसके पहले ना तो आपने उसके बारे में पढ़ा है ना तो आपने उसके बारे में सुना है। तो चलिए, आपको इसी तरह के पेंटिंग्स के बारे में नॉलेज रखना। फाड़ पेंटिंग राजस्थान का है। चलिए, बिहार के 2 पेंटिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिहार की पहचान है। एक है मधुबनी पेंटिंग,
आप ऐसे समझ, या मधुबनी कला ऐसे भी हो सकता है, पेंटिंग की जगह पर आपसे कला भी वो दे दे कि मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से, वो तो ठीक है, वो बिहार का है तो आप पकड़ सकते हैं कि वो बिहार का, वो बिहार से जुड़ा हुआ है। लेकिन टिकुली कला, चलिए ये टिकुली कला किसी राज्य को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको जानकारी रखना होगा। तो टिकुली कला का भी संबंध जो है ना वो बिहार से है। आइए गोंड है ना, ये ट्राइबल पेंटिंग है ना, ये ट्राइबल पेंटिंग है। गोंड जनजाति भी तो है ना, गोंड एक ट्राइब्स है, ठीक है ना, और इसके पेंटिंग्स को गोंड पेंटिंग कहा गया है। गोंड का जहां जहां जनसंख्या होगा वहां पर ये पेंटिंग फलेगा फूलेगा। चलिए, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये पेंटिंग ज्यादा चर्चित है, गोंड पेंटिंग। चलिए आते हैं आगे, पिथौरा पेंटिंग है ना, ये सब पेंटिंग्स को दिखला रहा है पिथौरा पेंटिंग्स। ये गुजरात और मध्य प्रदेश में एक पॉपुलर पेंटिंग है पिथौरा पेंटिंग। आइए हम आगे चलते, तो वर्ली, वर्ली जो है ना, वो वर्ली का संबंध महाराष्ट्र से है ना। वर्ली एक जगह है महाराष्ट्र में, अगर वर्ली पेंटिंग दे दिया और वर्ली जगह को अगर आप समझते हैं कि वर्ली है कहां, तो आप राज्य को आप पकड़ सकते हैं। चलिए, वर्ली पेंटिंग ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा जो बॉर्डर्स है ना, उन वहां पर ये पेंटिंग्स ज्यादा लोकप्रिय है। चलिए, एक पेंटिंग का नाम है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग है ना, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग, ये तेलंगाना में है, ठीक है ना, ये तेलंगाना का एक प्रमुख पेंटिंग है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग। चलिए, फिर बिहार के कुछ और पेंटिंग्स है, जैसे मंजूसा पेंटिंग, अंगीरा है ना, इसको पढ़ेंगे अंगीरा कला, और इस स्नेक पेंटिंग है ना, एक तरह का पेंटिंग है जिसका नाम दिया गया स्नेक पेंटिंग। ये बिहार के भागलपुर से संबंध रखता है। ये तीन जो पेंटिंग है ना, इसका संबंध जो है ना वो भागलपुर से है। तो कम से कम बिहार में जो एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं उसके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थांका पेंटिंग, एक्चुअली ये तिब्बती क्षेत्र में ये पेंटिंग ज्यादा ना, ये तिब्बत क्षेत्र का ये पेंटिंग है, आप ऐसे समझिए। लेकिन भारत में ये कहां पर ये लोकप्रिय पेंटिंग है, तो अब तिब्बत का जहां जहां पर प्रभाव होगा, जैसे सिक्किम, लद्दाख, यहाँ पर तिब्बत के बहुत ज्यादा प्रभाव है, ठीक है ना। सिक्किम में, लद्दाख में, यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर तिब्बतन मूल के लोग काफी संख्या में रहते हैं। तो सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये पेंटिंग्स, थांका पेंटिंग है ना, लोकप्रिय है। हालांकि ये मूल रूप से एक तिब्बतन पेंटिंग है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो अब आते हैं प्रमुख पेंटिंग्स, चित्रकारी और चित्रकार है ना, किस पेंटिंग का संबंध किस चित्रकार से है। चलिए, इसको थोड़ा सा देखा जाए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजा रवि वर्मा भारत के है ना, समझिए कि पेंटिंग के ना फादर कहे जाते हैं। राजा रवि वर्मा जो है वो इंडियन पेंटिंग्स के ये जनक कहे जाते हैं। चलिए, इनकी प्रमुख पेंटिंग है सीता का अपहरण करता हुआ रावण, ठीक है ना, माता सीता का जो अपहरण करता हुआ रावण का जो चित्रकारी है वो राजा रवि वर्मा से संबंधित है। चलिए, जटायु की हत्या, उसी समय जब आप रामायण के अगर इस चीज को जानते हैं कि जब माता सीता का अपहरण हो रहा था तो जटायु और रावण के बीच एक युद्ध हुआ था, तो उसमें जटायु की हत्या हो गई थी। तो जटायु की हत्या का जो चित्रकारी है, जो पेंटिंग्स है, वो राजा रवि वर्मा का है वो, ठीक है ना। दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला, ये बहुत ही, ये समझिए कि ये भारत के प्रमुख पेंटिंग्स में से एक है, ठीक है। चलिए, और एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है हंस दमयंती, इनकी कहानी है, ठीक है ना। अब हम उतना पर नहीं जाना चाहते हैं, अभी हमारा जो सेशन है वो पेंटिंग से रिलेटेड है, तो बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है कि दुष्यंत और शकुंतला का क्या स्टोरी है, फिर वो किस परिप्रेक्ष्य में वो पत्र लिखा गया है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये सभी जो पेंटिंग्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं वो राजा रवि वर्मा के हैं। चलिए, भारत माता, ये तो साल भी याद रखना पड़ेगा है ना, इसके लिए साल भी इंपॉर्टेंट है। ये इतना प्रमुख पेंटिंग है, बाकी के साल पर मैंने कोई फोकस नहीं किया है कि वो दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किस साल में ये पेंटेड हुआ, ऐसा बात नहीं। भारत माता बहुत फेमस, मतलब कि समझिए कि भारत के सर्व प्रमुख पेंटिंग्स में से एक भारत माता का जो चित्रकारी है वो अविंद्रनाथ टैगोर की है, जो कि 1905 में है ना पेंटेड किया गया है। चलिए, ताज देखता हुआ शाहजहां, ठीक है ना, ये भी अविंद्रनाथ टैगोर का है। तो ये सभी प्रमुख पेंटिंग्स हैं और ये उनके चित्रकार हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये भारत के संदर्भ में, ये सारी जो बातें ना भारत के संदर्भ में है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु सैया पर शाहजहां, शाहजहां आ गया तो समझिए कि अविंद्रनाथ टैगोर ही से ये जुड़े हुए पेंटिंग्स होंगे। मृत्यु सैया पर शाहजहां है ना, मतलब सवाल पूछने को ऐसे भी बोल सकता है कि शाहजहां ऑन डेथ बेड, ये किसका पेंटिंग है। थोड़ा सा शब्दों का हेरा फेरी हो सकता है, लेकिन मूल भाव आपका यही है, ठीक है ना। अविंद्रनाथ टैगोर का ये प्रमुख पेंटिंग है। चलिए, अरबियन नाइट्स श्रृंखला है ना, ये भी जो है वो अविंद्रनाथ टैगोर की ये प्रमुख पेंटिंग है। आइए,
नंदलाल बोस एक प्रमुख पेंटर है ना, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के ये प्रमुख पेंटर हैं। चलिए, गांधी जी की दांडी यात्रा, या सवाल ऐसे भी हो सकता है कि लाठी लिए गांधी जी, है ना, ऐसे भी सवाल हो सकता है कि लाठी पकड़े लिए, है ना, लाठी पकड़े गांधी जी का पेंटिंग किसने बनाया, लाठी पकड़े गांधी जी, है ना, क्या पेंटिंग। तो दांडी यात्रा में जब आप देखेंगे किताबों में ना, तो गांधी जी स्टिक के साथ हैं। तो ऐसे ना पूछ के कि गांधी जी की दांडी यात्रा का पेंटिंग किसने बनाया, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाठी पकड़े गांधी जी, लाठी लिए गांधी जी, ये किसका पेंटिंग है ना। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो नंदलाल बोस का ये फेमस ये पेंटर है, ठीक है ना, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के। चलिए, विष पान करते शिव, है ना, विष पीते शिव, उमा, उमा मतलब पार्वती, उमा की तपस्या, सूर्य की पूजा करते कर्ण, ये जो ये फेमस ये चारों पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स तो और भी हैं इनके, लेकिन केवल इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स पर ही चर्चा किया गया है, और ये नंदलाल बोस के हैं। चलिए, गोल मार्केट के भिखारी भवेश सन्याल के हैं। चलिए आगे बढ़ते, सांध बेला, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग सीखने में मतलब ऐसा समझिए कि 50 वर्ष के बाद इन्होंने पेंटिंग से सीखने का कार्य शुरू किया, और फिर अंत तक इन्होंने मतलब सैकड़ों पेंटिंग्स इन्होंने किया, ठीक है ना। ये मतलब समझिए कि इनका पेंटिंग सीखने का जो उम्र था वो 50+ में इन्होंने पेंटिंग सीखने का काम शुरू किया था। इतने मतलब उम्र बीत जाने के बाद इन्होंने पेंटिंग सीखने का कार्य शुरू किया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने पेंटिंग्स को क्रिएट भी किया, जैसे कि सांध बेला, साक्षात्कार, है ना, और औरत, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख पेंटिंग है। चलिए, काला चांद सतीश गुजराल का ये एक प्रमुख पेंटिंग है। आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है हनुमान को अंगूठी देते राम, ये रामायण, रामायण के दृश्य से लिया गया है, ठीक है ना। जब हनुमान जी जब लंका जा रहे हैं तो पहचान के तौर पर, है ना, राम जी ने उन्हें एक अंगूठी प्रदान किया था, ठीक है ना। तो ये जो पेंटिंग है ये के वेंकटप्पा का है, ठीक है ना, भिक्षा मांगते बुद्ध, है ना। और चलिए, तो ये जो दो पेंटिंग्स हैं, ये दो पेंटिंग्स का संबंध जो है ना के वेंकटप्पा से है। चलिए, मदर टेरेसा, है ना, मदर टेरेसा का पेंटिंग किसने पेंट किया, तो MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं और ये उनके पेंटर हैं। चलिए, अमृता शेरगिल का एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है ना, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, ठीक है ना, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, ये अमृता शेरगिल का एक प्रमुख पेंटिंग है। आते हैं, अब हम वर्ल्ड लेवल पर बात कर लेते हैं कि दुनिया के प्रमुख चित्रकारी पेंटिंग्स और उनके पेंटर। सवाल अक्सर इनसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, वैसे पेंटिंग्स की संख्या हजारों हजारों में है ना, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन को नजर में रख करके। हमको कोई ऐसा नहीं है कि एकदम देने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी दिया गया है, जो भी यहाँ रखा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स को रखा गया है, तो इनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। चलिए, 3 म्यूजिशियन, ये पेंटिंग है, इसको ना कुछ और नहीं समझा जाए, ये पेंटिंग है 3 म्यूजिशियन और गुएर्निका। देखिए, ये है गुएर्निका, ये फेमस पेंटिंग है पिकासो का। ये पिकासो जो थे ना, स्पेन के ये पेंटर थे। ये कहाँ के पेंटर थे, किस देश से बिलोंग करते थे, तो ये स्पेन से बिलोंग करते थे, है ना, ये स्पेनिश पेंटर थे। दुनिया के सबसे महंगे पेंटरों में से एक पिकासो, नाम आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा पिकासो की पेंटिंग, ठीक है ना। तो उनका ये जो पेंटिंग है गुएर्निका, ये समझिए कि ये वर्ल्ड का फेमस पेंटिंग में से एक है। अगर वर्ल्ड का टॉप 10 अगर पेंटिंग्स का एक सीरीज बनाया जाए तो उस टॉप 10 में गुएर्निका भी आएगा, ठीक है। ये पिकासो का पेंटिंग है, स्पेन के थे। चलिए, वर्ल्ड पेंटिंग की बात हो और मोनालिसा की बात ना हो, ये तो अधूरा रह जाएगा। आप अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ा है और वो उसको कला क्षेत्र से कोई मतलब नहीं भी है, तो कम से कम वो मोनालिसा का नाम जरूर जानता होगा, ठीक है ना। मोनालिसा इतना फेमस, दुनिया की अगर पेंटिंग्स का अगर चार्ट बनाया जाए तो नंबर 1 स्थान मिलेगा मोनालिसा का, नंबर 1 स्थान दिया जाएगा मोनालिसा का। अगर हजारों पेंटिंग्स का एक सूची बनाया जाए तो नंबर 1 पर रखा जाता है मोनालिसा का। ये मोनालिसा देखिए, इसमें साल ऐड किया गया है, इसका मतलब है कि ये कितना महत्वपूर्ण पेंटिंग है, ठीक है। तो 1503 से 6 के बीच इसको क्रिएट किया गया था लियोनार्डो दा विंसी द्वारा, ठीक है ना। ये लियोनार्डो दा विंसी इटली के, मतलब इटली ही नहीं, दुनिया के बेस्ट पेंटर्स में से, दुनिया का अगर कहा जाए ग्रेटेस्ट पेंटर तो लियोनार्डो दा विंसी। चलिए, तो ये इसी पेंटिंग द मोनालिसा पेंटिंग एक बार चोरी हो गया था, ठीक है ना। मोनालिसा जो पेंटिंग एक बार चोरी हो गया था। वर्तमान समय में ये पेरिस के एक संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है,
ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है जिसका नाम है मोनालिसा, ठीक है ना। इसमें क्या, ये किसका पेंटिंग है? एक साधारण सी औरत का पेंटिंग है। ऐसा नहीं कि किसी रानी महारानी, किसी खूबसूरत युवती का पेंटिंग बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पेंटिंग है एक साधारण सी महिला का पेंटिंग है। और ये पेंटिंग का जो मुस्कुराहट है ना, ये अभी तक के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ये उनके लिए एक मतलब समझिए कि क्या कहा गया है, एक रहस्य बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक रहस्य बना हुआ है। इसकी जो मिस्टीरियस स्माइल है ना, ये लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ये अपनी मिस्टीरियस स्माइल के लिए ये चीज जाना जाता है। चलिए, तो मोनालिसा बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। द लास्ट सपर, चलिए, ये लास्ट सफर भी लियोनार्डो दा विंसी का एक फेमस पेंटिंग है। लास्ट सफर में जो है ना, जो जीसस क्राइस्ट थे, है ना, अपने अनुयायियों के साथ अंतिम भोजन किए थे। सफर का मतलब दिन का अंतिम भोजन को सफर कहते हैं। लास्ट सफर में किसका ये है चर्चा किया गया है? तो जीसस क्राइस्ट अपने अनुयायियों के साथ अपने अंतिम जो भोजन लेते हुए हैं, उनका ये पेंटिंग बनाया गया है। मतलब उसमें जेसस है, जेसस का अनुयायी है और अपना अंतिम वो भोजन कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट सफर है, इसका संबंध जीसस क्राइस्ट से है, ठीक है ना। और ये पेंटिंग जो है ना, लियोनार्डो दा विंसी की, समझिए कि मतलब अमर कथा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कथा ही है, अमर कथा है। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, देखो तीन इटालियन पेंटिंग दुनिया में है ना, दुनिया के फेमस पेंटर्स में से एक तो लियोनार्डो, ठीक है ना, आप ऐसा समझिए, लियोनार्डो दा विंसी एक है। चलिए, इसके बाद दूसरा है माइकल एंजेलो, इसके बाद है माइकल, ठीक है ना, माइकल एंजेलो। चलिए, और इसके बाद है राफेल, और ये तीसरा है राफेल। ये समझिए कि पुनर्जागरण काल के, है ना, ये तीन महान पेंटर्स थे। इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध जो था वो इटली से था, ठीक है ना। ये 3 इटालियन ग्रेटेस्ट एवर ये पेंटर रहे हैं। चलिए, द क्रिएशन ऑफ एडम, ये बहुत फेमस पेंटिंग है माइकल एंजेलो का ये फेमस पेंटिंग है। चलिए, क्रिएशन ऑफ एडम। आते हैं द लास्ट जजमेंट। देखिए, ये लास्ट जजमेंट जो है ना, ये माइकल एंजेलो का समझिए कि मास्टरपीस है। आप ऐसा समझिए, माइकल एंजेलो का ये मास्टरपीस है, लास्ट जजमेंट। इसके बारे में क्या कहा गया है? यह पेंटिंग रोम के सिस्टाइन गिरजाघर के भीतरी छत पर किया गया था। मतलब छत के अंदर जो पेंटिंग किया गया था, ये गिरजाघर, आप ऐसे समझिए कि जो लास्ट जजमेंट जो है, एक पेंटिंग है जो कि गिरजाघर के भीतरी छत पर किया गया था। और ये माइकल एंजेलो का सबसे बेस्ट ये क्रिएशन है। चलिए, मेडोना किसको कहा गया? जीसस की माँ का एक और नाम था मेरी, है ना। मेरी का ही दूसरा नाम है मेडोना, है ना। ये जीसस की माँ का पेंटिंग राफेल ने बनाया था, ठीक है ना। चलिए, जीसस की माँ का एक नाम वर्जिन मेरी, इनको वर्जिन मेरी कहा जाता है। जीसस की माँ का जो आदर पूर्वक नाम लिया जाता है वर्जिन मेरी से, या उसको कहा जाता है मेडोना, ठीक है ना। उनका एक दूसरा नाम है मेडोना। चलिए, दस्ताने पहने हुए एक आदमी, है ना, ये वेस्लोटिसियन है। ये वेस्लोटिसियन भी जो थे ना, ये इटालियन पेंटर हैं। ये जो भी है ना, इटालियन पेंटर है, वेस्लोटिसियन। चलिए, लाफिंग कैवेलियर, ये फ्रांज हाल्स का है। और रात का पारा, द नाइट वॉच जो है ना, वो रैम्ब्रांट का है। ये दोनों जो थे ना, ये ना डच है ना, हॉलैंड के व्यक्ति को ना ये डच पेंटर, ये दोनों को कहा जाता है डच पेंटर है ये। चलिए, किस देश से जुड़े हुए हैं आप ये भी जान लीजिए। अभी बात हुआ है माइकल एंजेलो इटालियन, राफेल इटालियन, वेस्लोटिसियन इटालियन, ठीक है ना। फ्रांस हाल्स और रैम्ब्रांट जो है वो डच पेंटर हैं, ठीक है ना। रात का पहरा इनका फेमस पेंटिंग है। चलिए, लाफिंग कैवेलियर भी फ्रांस हाल्स का ये फेमस पेंटिंग है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। द स्टेरी नाइट, है ना, ये द स्टेरी नाइट के जो पेंटर हैं वो है विंसेंट वैन गॉग, है ना। विंसेंट, आप केवल विंसेंट इतना याद रहने वाला, बस केवल इतना याद रखा जाए तो आंसर बनाने के लिए काफी। हमें आंसर पकड़ना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें आंसर चाहिए। विंसेंट अगर इतना भी अगर याद रहा तो बहुत है। चलिए, गर्ल विथ ए पर्ल इयरिंग, उसके कान में ना, कान में पहनने वाला रिंग है, उसमें इयरिंग है ना, उसके गर्ल विथ ए पर्ल इयरिंग, है ना। ये बहुत फेमस पेंटिंग है ना, जोहान्स वर्मियर का, है ना, वर्मियर का, ये जोहान्स वर्मियर का ये फेमस पेंटिंग है। चलिए, द बर्थ ऑफ वेनस, ये किसका पेंटिंग है भाई? सैंड्रो, है ना, बोटिसेली। केवल बस सैंड्रो याद रखिए, बोटिसेली याद रहे नहीं रहे, है ना, सैंड्रो याद रहेगा तो कैच हो जाएगा। चलिए, द किस गुस्ताव क्लिमिट का है,
ठीक है ना, और द स्क्रीम एडवर्ड मंच का है। देखिए तो इधर इधर ये जो पेंटिंग्स हैं, अगर आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दिमाग में रखने में, तो केवल कम से कम इतना आप जरूर याद रखें, कम से कम आप इतना जरूर याद रखिए, जो शुरुआती जो ये जो दो है ना पेज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ के मुकाबले, फिर भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है ना। द स्टारी नाइट गर्ल विथ पियरिंग अर्ल, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जितना कि मोनालिसा है। अगर याद रखना है तो अगर इस चार्ट को अगर याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। चलिए हम आते हैं प्रमुख चित्रकार एवं अन्य तत्व। अब कुछ तथ्य को देखते हैं भारतीय चित्रकार से जुड़े हुए। चलिए क्वेश्चन आंसर तौर पर भी कुछ इसमें सवाल मिलेंगे, जैसे भारत में चित्रकला का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है, सबसे ओल्डेस्ट अगर कहा जाए कि ओल्डेस्ट पेंटिंग का एविडेंस कहाँ प्राप्त होता है, तो वो भीमबेटका है ना, भीमबेटका जगह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट है, ठीक है ना, ये भोपाल के निकट है। चलिए आधुनिक भारतीय कला का पिता है ना, इंडियन आर्ट के पिता किसको कहा जाता है, मॉडर्न आर्ट के पिता किसको कहा जाता है, राजा रवि वर्मा। चलिए इसके बाद है स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग का पिता, ये तो देखिए ये दो अलग अलग शब्द है, ये इंडियन आर्ट है, आप ऐसे समझिए। तो इंडियन आर्ट के भी जो पिता हैं वो राजा रवि वर्मा माने जाते हैं, और स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग के भी जो पिता हैं वो राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। चलिए राजा रवि वर्मा कहाँ के राजा थे, किस प्रांत के राजा थे, तो त्रावणकोर जो कि केरल में, ये त्रावणकोर रियासत के राजा थे। राजा रवि वर्मा में है ना, ये राजा जो सरनेम नहीं है, वास्तव में ये राजा थे, ठीक है ना। चलिए और ये मशहूर पेंटर भी थे, ठीक है। चलिए राजा रवि वर्मा पर एक फिल्म बना है और उस फिल्म का नाम है रंगरसिया, उस फिल्म का नाम है रंगरसिया। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी के आग्रह पर किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों का चित्रण किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। जहां गांधी जी की बात आ जाए वो सब सवाल समझिए कि मतलब प्रबल वो दावेदारी ठोकते हैं, सवाल के रूप में वो प्रबल दावेदारी ठोकते हैं, जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व हो जाएं वो समझिए कि वो एकदम सवाल बनना उसकी लाजमी है। चलिए नंदलाल बोस है ना, इसमें दांडी की यात्रा का जो पेंटर तो यही है ना, नंदलाल बोस। तो इसका मतलब है कि गांधी जी के युग में नंदलाल बोस एक इन्फ्लुएंसर है ना, एक बहुत इन्फ्लुएंसर थे, आप ऐसा समझिए, प्रभावशाली ये पेंटर थे। चलिए संविधान के मूल दस्तावेज, मूल डॉक्यूमेंट है ना, मूल डॉक्यूमेंट पर है ना सचित्र करने की जिम्मेदारी किस पेंटर को दिया गया था, मतलब दस्तावेज पर पेंटिंग बनाने का जिम्मेदारी किस पेंटर को दिया गया था, तो नंदलाल बोस को। चलिए बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से जुड़े हुए प्रमुख पेंटर कौन कौन है ना, जिनका संबंध बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से है, तो यह है अविनाश टैगोर, ये बंगाली थे, ये सारे लोग बंगाली हैं। नंदलाल बोस, ठीक है ना, बोस आ गया तो बंगाली, टैगोर आ गया तो बंगाली, सब है ना, ये सब बंगाली है ना सरनेम है। असित कुमार हल्दर, मनीषी डे है ना, ये सब जितना डे आ गया ये सब बंगाली लोग ऐसा सरनेम लगाता है। सुनैना देवी, ये सब जो थे वो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से जुड़े हुए थे। चलिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए कौन कौन से पेंटर थे है ना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए पेंटर थे एस.एच. राजा है ना, फ्रांसिस न्यूटन सूजा है ना, इसको सूजा पढ़े, ठीक है ना, FN सूजा है ना, इसको शॉर्ट में भी हम कह सकते हैं, SK बाकरे और मकबूल फिदा हुसैन। इसमें मकबूल फिदा हुसैन सर्वाधिक चर्चित थे, ठीक है ना। ये जितने भी पेंटर्स हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के, उसमें सबसे जो महान पेंटर आप कह लीजिए वो MF हुसैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के लियोनार्डो दा विंसी कहे जाते हैं किस पेंटर का एक निकनेम है ना, लियोनार्डो दा विंसी ऑफ इंडिया, तो वह सतीश गुजराल। चलिए भारत के पिकासो किसको कहा जाता है, लियोनार्डो दा विंसी आपने कह दिया है ना, सतीश गुजराल को, तो भारत का पिकासो किसको कहेंगे। देखिए पिकासो के बारे में अभी मैं बात किया हूं, ये दुनिया के टॉप मोस्ट पेंटर्स में से एक, ठीक है, तो ये नाम दिया गया है MF हुसैन को, ये भारत के पिकासो कहलाते हैं। चलिए किस भारतीय चित्रकार ने चित्रकारी की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की, मतलब उनका जो शुरुआत जो था वो फिल्म के पोस्टर से था, और वो थे मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। इसका आंसर जो होगा वो MF हुसैन होगा। चलिए भारत की मोनालिसा किस पेंटिंग को कहा जाता है, बनी ठनी, ये फेमस पेंटिंग है ना, ये इसको भारत का ना मोनालिसा कहा जाता है, यानी कि जो स्थान विश्व में मोनालिसा का है भारतीय पेंटिंग में वही स्थान बनी ठनी का है। आइए 16वीं शताब्दी में पिछवाई पेंटिंग जो कि राजस्थान का है ना, अभी हम लोगों ने बात किया है, थोड़ा सा बैक में आते हैं हम लोग, थोड़ा सा पिछवाई पेंटिंग को एक बार देखते हैं, ये पेंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है।
चलिए ये देखिए, ये पिछवाई पेंटिंग जो है ये राजस्थान का है, ठीक है ना। अब ये पिछवाई पेंटिंग को लाने का श्रेय किसको जाता है ना, किसने पिछवाई पेंटिंग को लाया, तो वो है नाम वल्लभाचार्य, ठीक है ना। वो पिछवाई पेंटिंग के जो लाने वाले थे वो हैं आपके वल्लभाचार्य। चलिए क्या श्रेय दिया जाता है वल्लभाचार्य को, ठीक है ना। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक भी है। ये आपको अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको पुष्टि मार्ग संप्रदाय, कई संप्रदायों का जन्म हुआ जिसमें वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किसके जीवन से लिए गए हैं। देखिए वल्लभाचार्य जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो पिछवाई पेंटिंग का जब इन्होंने शुरुआत किया तो इनका जो पेंटिंग होगा वो किसके जीवन शैली पर निर्मित होगी, एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। जो ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय का संबंध भगवान कृष्ण से है और ये पिछवाई चित्रकारी का जो जीवन किसके जीवन से लिया गया है तो गेस करना आसान है, वो होंगे, इसका जवाब होगा भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। चलिए इनके जीवन से ही कलाकृति पिछवाई पेंटिंग के जो थीम्स लिए गए हैं। आते हैं हम आगे। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है ना, जिसकी अभी तुरंत बात हुई है। बनी ठनी ना मोनालिसा कहते हैं भारत का, किस शैली पर आधारित ये पेंटिंग है, तो किशनगढ़ शैली पर आधारित ये पेंटिंग, इसका जवाब होगा किशनगढ़ शैली। अल्पना है ना एक पेंटिंग का नाम है। चलिए अल्पना किस भारतीय राज्य में चित्रकारी का एक प्रसिद्ध रूप है। अल्पना क्या है पहले आप इसे समझ लीजिए। एक पेंटिंग है जो एक चित्रकारी है जो कि वेस्ट बंगाल में ना ये काफी पॉपुलर है अल्पना। चलिए कांगड़ा चित्रकला शैली नाम है। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है, किस प्रकार के चित्र कांगड़ा शैली में बनाए जाते हैं, तो वह है पौराणिक कथाओं की, ठीक है ना। जो पौराणिक कथा है, मिथोलॉजिकल स्टोरी है, उनके थीम पर है ना ये कांगड़ा चित्रकला शैली को डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है ना, ये बहुत फेमस ये जगह है, ठीक है ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और आज के इस वीडियो सेशन का जो लास्ट सवाल है वो क्या कहता है कि मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ था, तो ये हंगरी में पैदा हुई थी। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये भारतीय चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये रहा, लेकिन आर्ट और कल्चर का ये सीरीज आपके लिए जारी रखा जाएगा। आगे आने वाले दिनों में हम एक नए वीडियो सेशन के साथ हाजिर होंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर के एक नए टॉपिक पर आधारित होगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।